Hello everyone. Hello everyone. Good morning, good afternoon and good evening. चलिए जल्दी जल्दी आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल में लाइव आने का प्रयास कीजिए। और आज का जो क्लासेस है, लाइव क्लासेस नहीं बल्कि ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों क्लासेस चल रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग हमारे इस लाइव सेशन में आए हुए तमाम लोगों को मैं आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लोग, सारे लोग हमारी इस क्लास को बेनिफिट्स ले पाए। तो चलिए आज का जो क्लास है, यहाँ पे देख रहे होंगे प्रश्न में दिए गए तीन वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। सही निरूपण करने वाले वेन आरेख की संख्या उत्तर होगा। मतलब कि तीन यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है शरीर कान मुख। एक नंबर में है शरीर कान और मुख। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जैसा कि जानते होंगे कि मैं आप लोग के लिए कंपटीशन का क्लास भी जारी कर चुका हूं, शुरुआत कर चुका हूं। लेकिन आप सभी लोग को ये मैसेज दे दूं कि बीच बीच में ये जो आने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ये लगातार क्रम में आने का मैं प्रयास करूंगा। साथ ही आप सभी लोग का सहयोग, आप सभी लोग का आशीर्वाद रहे तो 100% ये प्रयास रहेगा कि रेगुलर आने का प्रयास करूंगा। और साथ ही मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आ चुके हैं संजना, ठीक है, रोहित, क्या बात है, अजय कुमार, क्या बात है, आवाज साउंड क्लियर है, क्या बात है, सही है। चलिए ठीक है, अपनी क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको काफ़ी बेहतरीन लगने वाला है। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शरीर कान और मुख, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको ये समझना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, शरीर, ये मान के चलिए आपका शरीर हो गया, है कि नहीं। और शरीर के अंदर ही एक कान का पार्ट्स होता है और एक मुख का पार्ट्स होता है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, शरीर के अंदर ही एक हो गया, जिसे मान के चलिए ये हो गया शरीर, ये हो गया शरीर। और शरीर के अंदर एक पार्ट्स है जिसका नाम है कान, और एक पार्ट्स है जिसका नाम है मुख। जी, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो ऑप्शन है कौन सा होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। शरीर कान मुख, तो शरीर हमारा बॉडी का पार्ट्स है, तो सबसे पहला हम शरीर को ले लिए। उसके बाद शरीर के अंदर एक पार्ट्स है जिसका नाम है कान, और एक पार्ट्स है जिसका नाम है मुख। ये पार्ट्स अलग अलग है, इसलिए दोनों को शरीर के अंदर अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के लिए। पे सेकेंड है, अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थी लड़का और लड़की। यहाँ पे वेन डायग्राम ऑलरेडी दिया गया है। ऑप्शन ये चूज करना है कि कौन सा फाइनल ऑप्शन होगा। सो क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लोगों को ये कंफर्म बिल्कुल नहीं होता है कि आखिर ये जो एग्जामिनेशन में आ रही है, कंपटीशन एग्जामिनेशन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आखिर कौन सा फाइनल ऑप्शन होगा। सो तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे देर ना करते हुए अपनी क्लास को रेगुलर करता हूँ। यहाँ पे विद्यार्थी है, उसके बाद लड़का और एक लड़की है। दोस्तों आप लोग को ये जानकर खुशी होना चाहिए, विद्यार्थी सबसे पहले मान के चलो ये विद्यार्थी है, राइट। ये इसको हम मान लिए विद्यार्थी है। और ये विद्यार्थी की बात रही तो विद्यार्थी यहाँ पे एक साइड मान के चलो ये जो विद्यार्थी है लड़की भी हो सकती है कि नहीं। और ये जो विद्यार्थी है ये लड़का भी हो सकता है। जी, कुछ विद्यार्थी लड़का हो सकता है और कुछ विद्यार्थी लड़की हो सकती है। जी, तो ये ऑप्शन जो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये विद्यार्थी हो गया जी, विद्यार्थी। और साथ ही ये मान के चलिए लड़की,
और एक मान के चलो लड़का। कहने का मतलब ये है कि कुछ विद्यार्थी लड़का है और कुछ विद्यार्थी लड़की है। तो ऑप्शन नंबर फाइनल मेरे भाई कौन सा होगा? सेकेंड होगा, है कि नहीं? चलिए, आई होप यहाँ पे भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आसानी से समझ गए होंगे, है ना? अगर ये आप लोग को समझ में आता होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है? और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो चलिए जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे, शरीर है, हाथ है, अंगुली। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, शरीर, हाथ, अंगुली। दोस्तों जैसा कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा शरीर है और ये मेरा हाथ है, मतलब शरीर का अंदर हो गया, शरीर का बॉडी का पार्ट्स हो गया, हाथ हो गया, और हाथ में ही क्या है? मेरा अंगुली है। इसका मतलब ये है, कौन सा ऑप्शन होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। अच्छा देखते हैं, ये मेरा हो गया शरीर, राइट? शरीर हो गया, और शरीर का अंदर की बात रही, ये हो गया आपका क्या हो गया? हाथ, राइट? शरीर का अंदर हाथ हो गया, और हाथ के अंदर हो गया अंगुली। जी, हाथ के अंदर हो गया अंगुली, राइट? ये फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4। समझ में आ गया? क्या बात है, क्या जय भाई, क्लियर है क्या शुभम? ओके, फिर से मैं बता दूं, ये हो गया शरीर, ठीक है? तो ये जो हाथ है, शरीर का अंदर हो गया हाथ, शरीर का पास ही है ना हाथ, ये है कि नहीं? उसके बाद ये अंगुली की बात रही तो हाथ में ही अंगुली है, इसीलिए ये हो जाएगा अंगुली अंदर में हो जाएगा। इस प्रकार तो ये जो ऑप्शन नंबर ये जो होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4 नंबर है ना? आई होप यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और कहीं पे अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी नंबर आप लोग को समझ में नहीं आया। मैं फिर से प्रयास ही करूंगा आप लोग के लिए फिर से समझाने का। चलिए अब हम लोग जानेंगे अगला क्वेश्चन। एक बोल रहा है, रोहित भाई बोल रहा है कि सर एक गाना सुना दीजिए। अरे गधा लोग, आप लोग यहाँ पे गाना सुनने आए हो या फिर पढ़ने आए हो? ठीक है, पेन और पेपर लेके बढ़िया से इसको नोट डाउन करो, तब जाके सीखोगे। अदरवाइज गाना सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। डिजिटल दुनिया तो आ रही है, अच्छी बात है, गाना सुन लेना, ठीक है? लेकिन मुझे गाना नहीं आता, अगर गाना आता तो मैं सुना भी देता, ठीक है? चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? बढ़िया तरीके से, और पेन पेपर निकाल लो और नोट्स करने प्रयास करो। कहा भी जाता है नोट्स, अगर नोट कमाना है तो नोट्स बनाना बेहद जरूरी है, इसलिए नोट बनाना शुरुआत करो, ठीक है? और नोट्स कमाने का प्रयास करो। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे 4th नंबर में, फल, आम और घास। जी, फल का मतलब ये हो गया, ये फल हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा, ये मेरा हो गया फल, तो फल के अंदर ही हो गया आम। फल तो बहुत सारे होती है, लेकिन उसी के अंदर हो गया एक, मान लिए आम हो गया, जिसे ये हो गया फल, फल हो गया, फल के अंदर क्या हो गया? आम, ठीक है? फल ही हो है ना, आम क्या है? फल ही है, लेकिन फल जो हो गया बहुत सारे फल हो सकता है, जैसे अमरूद हो गया, अनानास हो गया, ठीक है? बहुत सारा ऐसा फल, अंगूर हो गया, मतलब बहुत सारा फल है, उन्हीं में से एक आम का फल हो गया, तो उसी का अंदर हो गया। लेकिन घास की बात रही तो ये अलग हो जा रहा है, ठीक है? घास की बात रही तो ये अलग हो जा रहा है, तो ये आपको मतलब कि ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा नंबर होगा। जी, तो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ये देखने को मौका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 5 होगा, क्योंकि ये हो गया फल हो गया, ठीक है? और फल के अंदर ये हो गया आपका आम, उसके बाद ये आपका हो गया घास, ठीक है? घास अलग हो गया, इसका मतलब क्या है? फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 5, ठीक है मेरा भाई? आप लोग को क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्या बात है। चलिए शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है? इस वीडियो को जितना भी लोग देख रहे होंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सोची रहो यापन बनाबू, धीरे धीरे जिंदगी निभाबू। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे पिता, माता और पुत्र, यहाँ पे कौन सा वेन डायग्राम लागू होगा, इस चीज को ध्यान देना है। तो ये बात क्लियर है कि पिता एक अलग है, माँ एक अलग हो गया और बेटा एक अलग हो गया।
हालांकि माता ये पिता मतलब कि माता से ही जन्म लेता है पुत्र, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन एग्जैक्ट कहने का मतलब यह है कि पिता भी अलग हो जा रहा है, माता भी अलग हो जा रहा है और पुत्र भी अलग हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या होगा वेन डायग्राम, अगर ये मान के चलो कि पिता है, इसको मान लिए पिता है, तो इसको मान लेंगे हम माता और इसको मान लेंगे हम पुत्र। जी, तो ये ऑप्शन कौन सा है जरा ध्यान दीजिए। तो तीनों अलग अलग हो रही है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया, ये मेरा हो गया पिता, ये मेरा हो गया माता और ये मेरा हो गया पुत्र। जी, फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर हो गया 3। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि माता पिता और पुत्र तीनों अलग अलग है, इसीलिए ये फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरे भाई, आप सभी लोग हमारे इस क्लास में आप कंटिन्यू है, मैं आप सभी लोग को आभार प्रकट करता हूँ हमारी इस क्लास में, क्योंकि आप सभी लोग का काफ़ी आशीर्वाद रहती है, जो कि हमारी क्लास को अटेंड करने में काफ़ी अहम भूमिका रहती है आप सभी लोग का। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे, अनाज गेहूं चावल, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, गेहूं भी अनाज है और चावल भी अनाज है, इसका मतलब अनाज के अंदर में गेहूं भी आएगा और चावल भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जरा ध्यान दीजिए। यस, ये मेरा हो गया, मान के चलिए कि अनाज हो गया। जब ये अनाज हो गया तो अनाज के अंदर ये हो गया, मान के चलिए आपका गेहूं, ये हो गया गेहूं और इसको मान लिए चावल। जी, अनाज के अंदर मेरा हो गया गेहूं और एक चावल। चावल और गेहूं दोनों अलग अलग भाग है, इसीलिए चावल को अलग कर दिए और गेहूं को अलग कर दिए। इसका मतलब क्या है कि अनाज के अंदर ही होगा, गेहूं भी होगा और चावल भी होगा। जी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1st। ठीक है, लगता है कि समझ में आ रहा है। फांकी मारो फांकी मारो, बैठ के देखते रहो ना, बोल रहे पेन और पेपर निकालो, समझ नहीं आ रहा है। अरे केवल वीडियो देखने से नहीं होता है, अगर होता ना तो सारे कोई आज जो है ना तहलका मचाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप सभी लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाए, ताकि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना उसको आसानी तरीके से तो समझ रहे हो, लेकिन नोट्स नहीं करोगे तो नोट्स नहीं कमाओगे। ठीक है, तो नोट्स कमाने के लिए नोट्स तैयार करना बहुत जरूरी है, सो बनाइए नोट्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको फटाफट आप सभी लोग बना के दिखाएं, कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या ऑप्शन होगा और कौन सा नंबर होने वाला है। सो एक्सप्लेन करके भी बताने का प्रयास करें, ठीक है, तब जाके मैं पता चल जाएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो वाकई में आप सभी लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो फटाफट कमेंट्स में बताएं क्या बात है। चलिए सारे लोग को कमेंट्स आ रहा है, किसी लोग को किसी का 1st नंबर आ रहा है, किसी का 2 नंबर आ रहा है, किसी का 3rd नंबर आ रहा है, और किसी का तो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं होगा। अरे भाई ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं क्या है बोल रहे हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 और ये 5, ऑप्शन नंबर 5 दिया गया है, तो इन्हीं में से चूज करना है, इनमें से कोई की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी दिया गया है, ध्यान से कैलकुलेशन ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर चूज करना है। चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को, किताब पृष्ठ पैराग्राफ। जी, आप किताब जान ही रहे हो, ये हो गया मान के चलिए कि किताब, ठीक है, ये किताब हो गया पूरा। अब पृष्ठ एक मान के चलो, पेज मान लेते हैं, पृष्ठ ये हो गया पृष्ठ, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ कोई पैराग्राफ लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, हम अपने चरण से मंजिल तक पहुंच सकते हैं और हम अपने आचरण से भगवान तक पहुंच सकते हैं। जी, हम अपने चरण से मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम अपने आचरणों से भगवान तक पहुंच सकते हैं। चरण का मतलब होता है पैर, और अपने पैरों से मंजिल तक पहुंच सकते हो, लेकिन आचरण का मतलब होता है आपकी
व्यवहार, आपकी कल्चर और अपने आचरण से भगवान तक भी पहुंच सकते हो। चलिए देर ना करते हुए मैं अगला मैं बताता हूँ यहाँ पे किताब पृष्ठ पैराग्राफ। तो इसका मतलब क्या है, ये मान के चलते हैं हम, ये किताब हो गया जी, किताब हो गया। और किताब के अंदर ये जो पृष्ठ है, तो किताब के अंदर ही होता है पृष्ठ, पृष्ठ हो गया, ठीक है। और पृष्ठ के अंदर क्या हो जाएगा, पैराग्राफ, पैराग्राफ। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, लाइक करने में आप सभी लोग कंजूसी करते हैं, अरे भाई कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है, पैसा कोई लगता नहीं है, फ्री में आप लाइक मार दो एक, ठीक है, लाइक मारने में क्या जाता है। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना छोड़े, और साथ ही लोगों तक जरूर इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, शेयर करने प्रयास कीजिए। आपके साथ साथ अगर किसी दूसरे को भी भलाई हो जाए, आपकी वजह से किसी दूसरे का नौकरी हो जाए, आपकी वजह से किसी का चेहरा में मुस्कान आ जाए, आपकी वजह से किसी का जिंदगी में बदलाव आ जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझने प्रयास कीजिएगा और एक बार जरूर थैंक यू लिखने प्रयास कीजिएगा अगर आप सभी लोग को समझ में आएगा तो, और नहीं तो ध्यान दीजिएगा। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर हमारी इस लाइव सेशन में आएगी हो तो अंतिम क्षण पे बने रहिएगा, ताकि कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए। कहा भी जाता है दोस्तों कि किताब पढ़कर, एक किताब पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं सकते हो, एक किताब पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं सकते हो, लेकिन उस किताब के अंदर लिखा हुआ कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा शब्द आपकी बॉडी पे चुभ जाएगा ना, तो शायद वो आपके ज़िंदगी में भूचाल ला सकता है। सो चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कबूतर, पक्षी और कुत्ता, ठीक है, कबूतर, पक्षी और कुत्ता। ये जो कबूतर है पक्षी का ही पार्ट में आता है कि नहीं, और ये कुत्ता जो है एक अलग पार्ट से आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा ऑप्शन होगा, जरा ध्यान दीजिए। तो ये इसको मान लेते, मान के चलिए कि पक्षी, एक मान लिए इसको पक्षी मान लिए, ठीक है, और पक्षी के अंदर जो होगा वो क्या होगा, कबूतर, इसको मान लेते हैं कबूतर। बहुत सारे कबूतर, बहुत सारे पक्षी होता है, लेकिन उसी में एक नाम दे दिया गया है कबूतर। और ये जो कुत्ता है अलग प्रजाति होता है, इसीलिए इसको हम अलग कर दिए, क्या हो जाएगा, कुत्ता, ठीक है। तो ऑप्शन जरा ध्यान दीजिए कौन सा होगा जी, ऑप्शन नंबर 5 होने वाला है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट में पक्षी मान लिए, ठीक है, और पक्षी के अंतराल में एक कबूतर यहाँ पे दिया गया है, कबूतर जी, कबूतर, और एक अलग है जिसका नाम दिया गया है कुत्ता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुत्ता, कुत्ता एक अलग प्रजाति होती है, इसीलिए उसको अलग कर दिया गया है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा, समझ में भी काफ़ी आया होगा। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में न्यू होंगे और फर्स्ट बार देखे होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और साथ ही कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं, और साथ ही अंतिम में जाते जाते एक बार जो रेड बटन जो होगा उसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचने में लेट नहीं लगेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। सो थैंक यू, थैंक यू।